हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी का हर एक सेल शुगर को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, आपने सही सुना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है रेस्पिरेशन का, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जब हम ग्लाइकोलाइसिस वर्ड को देखते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये दो शब्द से बना है, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइकिस का मतलब होता है स्वीट एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग। इस पाथवे का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी है, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। ये दो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमें 2 ATP नेट मिलते हैं, 2 NADH मिलते हैं और 2 पायरुवेट बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज डायरेक्टली ही पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। So let's compile the glycolysis introduction. Glycolysis फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं रहती। एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ में ये यूनिवर्सल पाथवे है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, जहाँ पे एटीपी का यूज़ किया जाता है। एंड सेकंड फेज़ है एनर्जी पे ऑफ फेज़, जिसमें एनर्जी जो है वो बनती है। तो टोटल 4 ATP बनता है और 2 NADH का फॉर्मेशन किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट 2 पायरुवेट बनते हैं। और अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। सो स्टेप नंबर 1, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर होता है तो उसका फॉस्फोरिलेशन कर लिया जाता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को इसके कार्बन नंबर 6 में जोड़ दिया जाता है। और ये काम करता है कौन? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एटीपी का इस्तेमाल करता है और ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन करता है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन नहीं करेंगे तो ग्लूकोज सेल से एस्केप कर जाएगा। अभी हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, दैट इज़ आइसोमेराइजेशन। इस स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेराइज्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम और फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज एंजाइम। इसमें किसी भी तरह की एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। इसमें फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में विसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो कि एक एंजाइम है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है और इसमें एक एटीपी का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शुगर को एक्टिवेट कर देता है इजीली ब्रेक डाउन होने के लिए, और ये साथ ही साथ में रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज, और इसमें फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है एल्डोलेज, और इसमें किसी भी तरह की एटीपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नाउ स्टेप नंबर 5, दैट इज़ आइसोमेराइजेशन। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस के अगले स्टेप में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं हो सकता। इसलिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो ये 5 स्टेप्स
प्रिपरेटरी फेज़ के होते हैं जिसमें 2 एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट एटीपी ग्लूकोज़ को ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है और दूसरी एटीपी का इस्तेमाल फ्रक्टोज़ 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज़ 1 6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नाउ कम्स पे ऑफ फेज़। इसमें भी 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और प्रेपरेटरी फेज़ में हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने थे और अब ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे ऑफ फेज़ में एंटर हो जाते हैं। नाउ स्टेप नंबर 6 इज़ ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। इस स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। और ऑक्सीडेशन से इससे NADH का मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसका फॉस्फोरिलेशन करने के लिए एटीपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस और ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल होता है। नाउ कम स्टेप नंबर 7 दैट इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इस स्टेप में हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप जो होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का वो एडीपी में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 एटीपी का जनरेशन किया जाता है। 2 एटीपी क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है। And at the end of this step we have 3 phosphoglycerate molecule. Now comes step number 8. Step number 8 में 3 phosphoglycerate का phosphate group जो कि कार्बन नंबर 3 में है उसको कार्बन नंबर 2 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो है 2 phosphoglycerate। इसमें किसी भी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। और इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नाउ कम्स स्टेप नंबर 9 जिसमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट का डिहाइड्रेशन कर दिया जाता है, यानी कि इसमें से H2O के वाटर को रिमूव कर दिया जाता है और जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है इनोलेज। नाउ कम्स स्टेप नंबर 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन को भी दिखाता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इससे हमारे पास 2 एटीपी जनरेट किए जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है एट द एंड में वो पाइरुवेट बनता है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ पाइरुवेट काइनेज। ये फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से हमारे पास पे ऑफ फेज़ के 5 जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ दिस फेज़ वी हैव 4 एटीपी एंड 2 NADH। क्योंकि 2 एटीपी प्रेपरेटरी फेज़ में यूज़ किए जाते हैं इसलिए हमारे पास नेट एटीपी जो बनते हैं वो 2 एटीपी ही बनते हैं। सो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था जिसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है और इसमें किसी भी तरह की ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है और ये यूनिवर्सल है। थैंक यू सो मच, बनी रहिए इस तरह से।